सिकंदर, कौन है इस तमाम सूरत हाल का ज़िम्मेदार? कोई बग़ैर खेले अनफिट हो रहा है, कोई खेल कर अनफिट हो रहा है, और नंबर ऑफ़ बॉल्स उनके देखे जा सकते हैं। 238 गेंदे खुर्रम शहजाद करके अनफिट हो गए, और कुछ लगभग 48 गेंदे डालने के बाद अब अनफिट हो गए अब्बास आफरीदी। तो क्या हमारे खिलाड़ी इतने नाजुक हैं? नहीं, इसमें से नुमान को हटा दें। नुमान कह सकते हैं कि वो एक मेडिकल इशू है। अगर किसी का अपेंडिक्स का अचानक प्रॉब्लम हो जाए या कुछ किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कि इस तरह के जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, उसको मैं इसलिए नुमान का केस थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। बाकी जितने लड़के हैं, खुर्रम में बॉलिंग करा के, इब्रार बगैर बॉलिंग किए, अब्बास, ये भी फ़िज़िकल इनको प्रॉब्लम है। अब देखें, इसमें कई हमारे एहसानुल्लाह आप भूल गए, वो भी इस वक्त मेरे ख्याल से स्ट्रगल कर रहे हैं। रिहैब के लिए वो मौजूद है। अब तैयार हो गए हैं वो? नहीं, रिहैब हो रहा है उनका भी। सॉरी, अभी क्लियरेंस नहीं मिली, क्लियरेंस नहीं मिला। नसीम शाह देखें, अभी उनको भी क्लियरेंस, उनका भी रिहैब हो रहा है। हसनैन है। तो हमारे कई फास्ट बॉलर्स को ये इश्यूज़ हो गए हैं। तो कि उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं, वो जो मैं समझता हूँ कि वो ये है कि डोमेस्टिक जो सीज़न शुरू होता है उससे पहले इन सब के टेस्ट होने। एक भूल गए आप, शादाब खान। शादाब खान का मुझे नहीं पता कि वो सियासी इंजरी है या वाकई इंजर्ड है। इनके नाम के आगे इंजर्ड लिखा हुआ है ना। हाँ, शादाब भी है, उनका भी लिख लेते हैं नाम, और अभी और याद आ जाएंगे। हाँ, हमारे दौर में अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँ, 10-15 साल पहले जाहिद एक आया था, क्योंकि सुना था मोहम्मद जाहिद तो सबसे तेज़ तरीन बॉलर थे वो। उनकी इंजरी हुई थी और जो कभी सही नहीं हुई, उनके स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो गए थे वर्टेब्रा में, और वो आज तक फिर वो क्रिकेट नहीं खेल सके। उसके अलावा हमारे साबिक कप्तान जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके शिन के अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हुए थे। 1 साल वो क्रिकेट से बिल्कुल बाहर हो गए थे, 1 साल, और उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। मियादाद को गेंद लगी थी, वो तकरीबन साल 14-15 महीने गेंद लगने की वजह से वो क्रिकेट नहीं खेल सके थे। उनको कितना नुकसान हो, ये चोटें लगती हैं। मगर हमारे साथ ये क्यों इसलिए हो रहा है कि हमारे एक लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट एक तो सुकेड़ दी गई है। 6 टीमों में कितने मैच हुए होंगे, और जो सेकंड जो मैच हो रहा था, जो बी ग्रेड के मैच हो रहा था, उसका तो रिजल्ट्स ही नहीं आते थे। हमने मतलब उसको लिफ्ट ही नहीं कराते थे, पैसे वैसे दे रहे थे, बस ग्राउंड में मैच चल रहे थे। तो आपने जो हमारे सिलसिला ये था कि हमारे पास 8 टीमें होती थी, हम 8 टीमों का सिंगल लीग खेलते थे। उसके बाद पेंटेंगुलर होती थी, कैदर ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी, पेंटेंगुलर। तो लंबा क्रिकेट खेलने से एक तो ये फिटनेस होती है, ठीक है, एक तो क्रिकेट खेलने से फिटनेस होती है, दूसरी एक आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, अब ट्रेनिंग करने के लिए मुझे एक बड़े अच्छी बात, हम साउथ अफ्रीका में लड़के सारे जिम के अंदर ट्रेडमिल के ऊपर इधर उधर वेट्स धड़ाधड़ कर रहे थे। कोच आया, उसने आके उसने झाड़ दी। उसने कहा, भाई आपने खेलना है ग्राउंड में, आप ट्रेडमिल के ऊपर। मैंने कल एक बच्चे को चैलेंज किया है जिम में कि वो ट्रेडमिल पे, मैंने पूछा आप कितना भागते हैं, उसने बोला मैं 20 मिनट भागता हूँ। मैंने कहा ये 20 मिनट कल मुझे ग्राउंड में तुम भाग के दिखाओ। ग्राउंड में क्या होता है, ग्रेविटी है, जो दुनिया है वो ग्रेविटी की वजह से कायम दायम है, वो आपको ज़मीन की तरफ खींचती, वरना आप आसमान पे चले जाएं। ये ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है जब आप बहुत ऊपर चले जाते हैं, फिर आपने देखा होगा हवा में लोग उड़ रहे होते हैं। वो ग्रेविटी जब आपको खींचती है तो उधर मुश्किल होता है भागना। एक तो इन लड़कों को 90% ट्रेनिंग अपनी ग्राउंड में करनी चाहिए। जो वेट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो स्ट्रेंथनिंग होती है, मसल्स को मजबूत करने के लिए, और जो बाकी पाँव वगैरह की जो भागने की स्प्रिंटें सारा कुछ है वो ट्रेडमिल पे ना करें। आप जाएं ग्राउंड में, और ग्राउंड में जाके ट्रैक के ऊपर करें, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब मुझे नहीं पता कि जैसे वहाब रियाज ने बोला कि जी उन्होंने कहा कि फ़िटनेस के लिए मना है, तो ये जो यो टेस्ट और इस किस्म की चीज़ें होती थी, ये होनी चाहिए। आपको सीज़न ऑफ होने के बाद सबको बताना चाहिए ये आपका वज़न है, ये आपकी फ़िटनेस है, आपकी कमर का साइज़ ये है। अब जब वापस आएंगे तो फिर चेक होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो लड़कों की फ़िटनेस का वो जो शऊर है वो नहीं आएगा। तो उसके अलावा मुझे नहीं पता आप और क्या पूछना चाह रहे हो। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। लड़के खुद, इसमें आप डॉक्टर्स को नहीं ब्लेम कर सकते। डॉक्टर को आप जब ब्लेम करेंगे, अगर कोई केस उनके पास जाता है और वो उसको बिगाड़ देते हैं, सपोज करें कि कोई लड़का है अनफिट है, उसको आपने कहा नहीं जी, ये डॉक्टर के पास गया तो उसने गलत ऑपरेशन कर दिया, उसको गलत दवाई दी, गलत डायग्नोज किया, दैट इज़ फिर डॉक्टर का फॉल्ट आ जाता है। अगर डॉक्टर आपकी टीम के साथ है और एक लड़का ट्रेनिंग ही नहीं करना चाहता, जैसे अभी रज़ाक ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि मैंने लड़के को बोला कि बॉल कराओ, उसने कहा मेरा बॉडी लोड हो गया, मैं 3 दिन बॉलिंग नहीं कराऊंगा, तो उसमें बेचारा डॉक्टर क्या करेगा? वो तो लड़की की जिम्मेदारी होगी ना। तो लड़के की पर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, डॉक्टर के पास जब आती है जब उसके पास केस चला जाए और वो बिगाड़ दे। तो मैं समझता हूँ लड़कों को इंडिविजुअली खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी